एबीपी सांचा, जोश, जज्बा, जुनून। हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा देश कोरोना की चपेट में है और सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है रेमडेसिविर इंजेक्शन, और इस इंजेक्शन की इतनी किल्लत हो गई है कि उसे विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, तकरीबन आधा दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जो भारत से केवल एक्सपोर्ट का ये काम करती थी, और वो एक्सपोर्ट अब भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो ऐसे में जब इंजेक्शन की किल्लत है तो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उनका काम देश में क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि जब भी हम कोई भी किल्लत आती है तो हम एक्सपोर्ट को इसीलिए बैन करते हैं कि देश में जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन इस कमी को क्यों पूरा नहीं किया जा सका? अमृतसर में सीधे मैं बात करूंगा रमेश अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो हम अमेरिका से, इजिप्ट से बात मंगवाने की कर रहे हैं, वो जब आप बैठे हुए हैं देश में पूरा करने के लिए, तो भारत सरकार आपको इजाजत क्यों नहीं दे रही है? आखिर प्रॉब्लम कहां है? माफ कीजिएगा, तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अरोड़ा साहब से। लेकिन मैं आपको फिर एक बार जानकारी दे दूं कि जिस तरह से 4.5 लाख इंजेक्शन मंगवाया गया है रेमडेसिविर विदेशों से, और उसकी पहली खेप पहुंच भी रही है 75,000 इंजेक्शन की। उसके अलावा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो भारत में ये डिमांड है, इस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए। 11 अप्रैल वो तारीख थी जब भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट करने का काम था वो बंद कर दिया गया था। भारत में ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशों में, रशिया में, अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारी फार्मा कंपनियों को ये चीज सप्लाई करती थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजा जाता था। लेकिन 11 अप्रैल को भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि भारत में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद लगातार इस इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने के बाद कालाबाजारी बढ़ी। और कालाबाजारी में हो ये रहा है कि 1500 से 2500 रुपए में आने वाला ये इंजेक्शन अब जो है 20 से 40 हजार प्रति इंजेक्शन के हिसाब से मरीजों को मिल रहा है। और इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए भारत सरकार और अलग अलग राज्यों की पुलिस छापेमारी और तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन बावजूद उसके जितनी डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाने के लिए ये कालाबाजारी अब भी दस्तूर जारी है। और इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने अब साढ़े 4 लाख इंजेक्शन विदेश से मंगवाने की बात की है। अरोड़ा साहब का संपर्क हमसे हो गया। अरोड़ा साहब, मैं जानना ये चाह रहा था कि जब भारत में कई कंपनियां ऐसी बैठी हुई हैं जिनका एक्सपोर्ट का काम बंद कर दिया गया, तो रेमडेसिविर बाहर से मंगवाने की बजाय क्यों आप लोगों से नहीं बनवाया जा रहा है? दिक्कत कहां है? दिक्कत पेटेंट की है, आपको भी क्लियरली पता है। हमारे अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन है। गिलड के पेटेंट को तोड़ने का मतलब है अमेरिका से गंदे रिलेशन। और मेरे ख्याल से सरकार को तो क्या इस दौर में, और इस दौर में ये रिलेशन देखे जाए? ज़्यादा प्रेशर बनाया हुआ है सर। एक हफ्ता तो देखने पड़ेंगे ना वो रिलेशन, एक हफ्ता देखने पड़ेंगे। हमने कल कस्टम को माल भेजा था, उनको लेटर लिखी थी, सारे पॉइंट्स लिखे थे कि एक्सपोर्ट को मत रोको। आपको दूसरे देशों से भी तो इंपोर्ट आ ही रहे हैं ना, दूसरे देशों से मदद मिल रही है, तो दूसरे देशों को माल बेचने से क्यों रोक रहे हो हमें? चलो, मैं वो भी सोचता हूँ कि चलो वो एक हफ्ते के लिए रोक लो। अगर गिलड ने पहले भी वादा किया था 4.5 लाख टीके देने का, तब नहीं दिए। अब पूरा हफ्ता अगर नहीं देगी तो मेरे ख्याल से सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर 2 हफ्ते तक एक्शन सरकार नहीं लेती तो फिर आप देखिए आप क्या कर सकते हो। रमेश जी, ये बताइए, 4.5 लाख इंजेक्शन जो आप एक्सपोर्ट का काम करने वाली कंपनियां थी, कितनी कंपनियां हैं? और अगर 4.5 लाख का टास्क आपको दिया जाता है तो आप कितने दिन में भारत में पूरा कर सकते हैं? सर, अगर मेरे को दिया जाएगा तो मैं बिना स्टर्टी टेस्ट किए ये काम 10 दिन में पूरा कर दूंगा। लेकिन मेरे माल को इंपोर्ट पे भी रोक लगा दी है, एडवांस लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा। मैं कहता हूँ चलो जो भी है, माल नहीं एक्सपोर्ट करने देना, मत करने दो। देश को ज़रूरत पड़ेगी तो वो माल यूज़ किया जाएगा, लेकिन इंपोर्ट करने दो ताकि आपके पास वो रॉ मटेरियल हो उस वक्त मदद करने के लिए। फैक्ट्री के पास माल भी नहीं है, और डीजीएफडी ने, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जवाब दिया लाइसेंस के अगेंस्ट कि हम लाइसेंस नहीं देंगे। कम से कम रॉ मटेरियल आने दीजिए, हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। जब मौका मिले एक्सपोर्ट ना करने दीजिए। एक्सपोर्ट वालों में मैं मानता हूँ कि अपने देश को ज़रूरत है, ना करने दीजिए।
लेकिन इतनी देर में हम माल तो तैयार कर छोड़ें, स्टर्लिटी टेस्ट तो उसके कंप्लीट कर छोड़ें। जैसे ही गिलट फेल होता है अपने वादों पे, सरकार रमेश जी, पेटेंट तोड़ती अगर है आप तो 10 मार्केट 10 में दिन में इतना सामान तैयार कर सकते हैं, इतना इंजेक्शन तैयार कर सकते हैं, तो आप जैसी और भारत में कितनी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, और अगर मान लीजिए उन सब कंपनियों की सेवाएं ली जाएं, तो मुझे लगता है फिर तो ये 3 दिन में सारा इंजेक्शन तैयार हो जाएगा भारत के अंदर ही, अगर भारत सरकार इजाजत दे दे तो। है। नहीं सर, एक ही दिन में, 3 दिन तो बहुत दिन बोल दिया आपने। एक ही दिन में हो जाएगा। सिर्फ स्टर्लिटी 14 दिन की होती है, अगर 7 दिन में स्टर्लिटी का टेस्ट, वैसे लाइफोलाइज में स्टर्लिटी कभी ख़राब नहीं होती। और जो लिक्विड इंजेक्शन है वो ज़्यादातर अल्कोहलिक बेस्ड ही होते हैं, प्रोपिलीन ग्लाइकोल हायर अल्कोहल बेस्ड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनमें वैसे भी स्टर्लिटी नहीं फेल होती, तो 7 दिन में उसकी भी परमिशन दी जा सकती है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको इतना बड़ा आपने इशू बनाया अगर हुआ है। देखिए, अगर रमेश जी एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे में अगर आप इतनी ज्यादा आपकी क्षमता है कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या उन कायदे कानून, उन नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता? जब कोई भी डिजास्टर होता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए तमाम कायदे कानून परे रखे जाते हैं, लेकिन क्या फार्मा में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भारत सरकार ने इन तमाम चीजों को एक किनारे रख के अपने प्रोड्यूसर को एक दिन में वो इंजेक्शन दे, ताकि जो लोग परेशान हैं ये परेशानी खत्म हो जाए? ये तो आप कह रहे हैं 24 घंटे में बना सकते हैं, तो ये तो 1 मिनट में इजाजत दे देनी चाहिए। सिप्ला ने जो खुद पेटेंट कहा है। होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं रमेश जी, वो उन हालात के लिए होते हैं जब रूटीन में बिजनेस चल रहा हो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सिप्ला ने कहा कि वो 2 लाख पर डे बना देगा अगर लिक्विड इंजेक्शन उसको बनाने दिया जाए। गिलड ने ही सारी मुश्किल की जड़ ही गिलड, और सरकार की मुश्किल गिलड है। सरकार की भी मुश्किल है। अमेरिका से पेटेंट दिया है, पेटेंट एक्ट के मुताबिक इनको काम करना है, लेकिन ये पेटेंट तोड़ना की हिम्मत करनी चाहिए। मोदी जी में तो वो हिम्मत है ही, आपने देखी हुई है। जो धारा 370 तोड़ सकता है, उसके आगे पेटेंट तो कोई बहुत मामूली चीज़ है, बहुत मामूली चीज़ है। तोड़ दे पेटेंट, सारे काम हो रमेश जी, जाएंगे। अगर हफ्ता वेट एक्सपोर्ट कर रोका ले। गया है और एक अगर हफ्ता और अमेरिका वेट से कर मदद ले। आ रही है, तो अमेरिका से ये भी बात की जा सकती है कि इन मुश्किल हालात में हमें अपने एक्सपोर्टर को बनाने की इजाजत दी जाए, और जो क्लॉज आपकी जो पेटेंट की क्लॉज है उसको 1 महीने के लिए, जब तक ये महामारी चल रही है, उसको दूर किया जाए। ऐसी कौन सी बात है जो सरकारें हल नहीं करवा सकती? क्या आपने भारत सरकार को लिखा कि इस पेटेंट के मसले पर अमेरिका से टेकअप किया जाए, ताकि हम अपने मरीज को अपना इंजेक्शन तुरंत दे सकें? नहीं, मैंने ये नहीं लिखा कि अमेरिका से टेकअप किया जाए। मैंने ये लिखा है कि पेटेंट लॉ में प्रोविज़न है, सेक्शन 66 में, पब्लिक इंटरेस्ट में पेटेंट को तोड़ा जा सकता है, इससे कोई बहुत वायलेशन नहीं होगी। लेकिन सरकार नहीं मान रही। मान जाएगी तो अच्छा है। आप लोग मना सकते हो, मैं नहीं मना सकता। देखिए रमेश जी, हम तो कह सकते हैं ये दर्द सरकार को भी दिख रहा है, ये दर्द हमें भी दिख रहा है। कालाबाजारी में परेशान लोग, रोज हमें 50 से 100 फोन ऐसे आते हैं कि रेमडेसिविर का कहीं पे डॉक्टरों को बोल के इंतजाम करवा दीजिए। तो ये दिक्कत मीडिया के बताने वाली नहीं है, ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया देख रही है। मेरा तो एक प्रयास ये है कि जो हम एक दिन में काम अपने भारत में बैठ के कर सकते हैं, वो कायदे कानूनों में जकड़े होने के कारण हम क्यों आग्रह नहीं कर सकते दूसरे देश को कि ये आपदा की घड़ी है, आप हमें इतने जहाजों से रॉ मटेरियल भेज रहे हो, तो आप कम से कम हमें इंजेक्शन बनाने की भी इजाजत दे दीजिए। जब महामारी खत्म हो जाएगी तो हम फिर से उस पेटेंट पर जो है चले जाएंगे। सही बात है आपकी, लेकिन रॉ मटेरियल दूसरे देशों ने मना नहीं किया। इस देश ने एडवांस लाइसेंस देना बंद कर दिया रेमडेसिविर का। दूसरे देशों ने कभी कुछ नहीं बंद किया। आप दूसरे देशों को न बोलो। हमारी कंपनी नेपाल से आप ये बताइए रमेश जी कि अगर ये इंजेक्शन हमारे देश में मिल जाता है, तो हमारे मरीज को ये इंजेक्शन कितने में कॉस्ट करेगा, और कितने घंटे के अंदर हमारे बाजार में जो रेमडेसिविर की किल्लत है वो खत्म हो जाएगी? पहले सरकार को तो मना लीजिए, एक ही हफ्ते में सारी खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। सारी जगह तक माल पहुंच जाएगा। हो सकता है कि अगर स्पेशल गाड़ियां चले जाएंगी, सरकार भी इस बात को लेकर जाग जाए। मेरी तो ये हाथ जोड़ के मोदी जी से बेनती है कि देश को बचा लो और इस पेटेंट को तोड़ दो, आज ही तोड़ दो। आपसे भी यही बेनती है। अच्छा, ये बताइए कि भारत सरकार को दबाव बनाने के लिए क्या आपने पंजाब सरकार की तरफ से ये आग्रह भेजा?
कि अगर हमें इजाजत दे दी जाती है तो ये संकट खत्म हो जाएगा? क्या कैप्टन सरकार के लिए आपने कोई रास्ता खोला या उनसे भारत सरकार से ये मैटर टेकअप करने के लिए बारे में कुछ लिखा? क्योंकि राज्य सरकार मदद कर सकती है। जी हाँ, राज्य सरकार कानून तोड़ देगी तो सेंटर से मेड आनी बंद हो जाएगी। कैसे तोड़ दे वो? कैप्टन साहब को खुद पता है, वो ऑलरेडी दिल्ली में से के कांटेक्ट में हैं। लेकिन पंजाब यहाँ सरकार इस तक कि मैटर को 15 स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये टेकअप किया हुआ मेरे साथ मैटर। कोई बोलिए। जवाब आया? कोई जवाब आया केंद्र की तरफ से? बोलिए भैया, जवाब स्टेट गवर्नमेंट ने तो नहीं कंट्रोलर की दिया। तरफ से? हाँ जी, जवाब आ गया है, डीजीएफडी का आ गया है, उनका जवाब आ गया है कि आपको ये सेक्शन के अंडर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बाइकुलेंस करानी पड़ेगी। लेकिन ड्रग कंट्रोलर भी पेटेंट लॉ के एक्सपर्ट नहीं है। ड्रग कंट्रोलर ने जो भी डिपार्टमेंट बोलता है अपने नॉर्म्स को ही जानता है। ड्रग कंट्रोलर सुमानी जी सिर्फ ये जानते हैं कि रॉ मटेरियल वाली पार्टी अप्रूव्ड होनी चाहिए, बाई इक्विलेंस के मुताबिक 122 सीज की परमिशन मिलती है, वो ले लीजिए। वो उन्होंने ना नहीं की, लेकिन उस प्रोसेस को लगेंगे 4 साल। उन्होंने ये मना नहीं किया मेरे को कि मैं नहीं दे सकता। यानी एक दिन का उनके काम करने प्रोसेस के को लिए follow 4 करने साल में का बहुत टाइम प्रोसीजर पूरा लगेगा। करना पड़ेगा। हाँ जी, वो करना पड़ेगा। एडवांस लाइसेंस में ही इसका प्रोविज़न था और दूसरा लॉ पेटेंट लॉ था। आप देखो, आप पेटेंट लॉ को ही तोड़वाइए। मैं सच्ची बोलता हूँ, आप पेटेंट लॉ को सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के 1 हफ्ते की गिलट को मोहलत दे दीजिए। 1 हफ्ते में जो भी होगा देखी जाएगी। गिलट को 1 हफ्ते की मोहलत दो, अगर उनका माल नहीं आया तो सरकार के ऊपर घर चले जाओ आप और उससे पेटेंट तोड़वा दो। और ये मैं नहीं कहता कि पार्लियामेंट का कोई भी आदमी आपके साथ नहीं है। स्पेशल केसेस में जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्ट कर रही है, क्या उसी तरह से आपको एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता 1 महीने, 1 हफ्ते, 2 महीने के लिए? क्या भारत सरकार के पास ये रियायत कानूनन है या नहीं है? सर पहली बात तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जम्प्ट है गिलट के माल के आने के ऊपर है। जो 4.5 लाख टीका आएगा उसकी ड्यूटी एग्जम्प्ट है। सरकार से पहले गिलट वादा करती है कि 4.5 लाख टीका दूंगी, बाद में बोलती है कि आपके इधर तो ड्यूटी लगती है। सरकार ने ड्यूटी भी माफ़ कर दी उनका कहना मान के। फिर रॉ मटेरियल पे लगती है, सरकार ने वो भी माफ़ कर दी। अब गिलट अपना कोई वादा पूरा ही नहीं कर रही। माल तो दे, लोगों की जान तो बचे। ना माल देना है, ना झूठे वादे करने हैं। अंग्रेज़ है वो नहीं कभी साथ देते किसी का। और इस अंग्रेजों से बचो आप, इनसे इतने आप बड़े जिस तरह से बता रहे हैं और जिस तरह से मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि भारत सरकार चाहे तो इस महामारी के दौर में इस सारे संकट को 48 घंटे के अंदर अंदर हल कर सकती है और 24 घंटे के अंदर अंदर ये कंपनियां जो डिमांड है वो मार्केट की पूरी कर सकती हैं। लेकिन कायदे कानून और पेटेंट में फंसे होने के कारण ये दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और हम जैसा सुन रहे थे आपको, वैसी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस मसले को हल करेगी और ये किल्लत खत्म होगी जरूर। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।